नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आप हैरान होंगे कि पिछले 5 वर्षों में एक ऐसी अदाकारा जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसका स्क्रीन प्रेजेंस माशाअल्लाह बहुत शानदार है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फिल्मों में। क्यों नहीं मिली? फिल्म उन्हें कोई प्रोड्यूसर साइन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई डायरेक्टर उन्हें अपने फिल्मों में रोल देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए कुछ दिन मान लेते हैं कि 20-21 में तो कोविड का दौर था, लेकिन उसके बाद 22 का दौर आया, 23 का आया, 24 का आया, 25 का आधा साल बीतने को है और जून महीने में 5 साल पूरे हो जाएंगे सुशांत की मृत्यु को और दिशा की मृत्यु को। लेकिन सुशांत की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, इतनी मशहूर अदाकारा, उनको किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने, किसी डायरेक्टर ने अपने किसी फिल्म में साइन नहीं किया। कारण क्या है, आज मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा, रिया चक्रवर्ती को क्यों भारत से भगाने का पूरा प्लान चल रहा है? रिया चक्रवर्ती के ऊपर कितने हजार करोड़ का दांव लगा हुआ है? क्यों रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि अगर मैं जेल गई तो मैं सबको एक्सपोज कर दूंगी? वो किस ताकत पर यह बात बोल रही थी? किसे बोल रही थी? किसके लिए कहा जा रहा था? अब खबर निकल के आ रही है मित्रों कि रिया चक्रवर्ती का जो दुबई कनेक्शन है और इंटरनेशनल ड्रग का जो कनेक्शन है श्रीलंका में, थाईलैंड में, दुबई में और दुनिया के अन्य देशों में, इवन साउथ अफ्रीका तक, जो ड्रग का कार्टेल चलता है, उस कार्टेल का एक बहुत बड़ा अंपायर रिया चक्रवर्ती के पीछे अपने हजारों करोड़ रुपए को दांव पर लगा दिया है। आज की एक बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, दिल्ली एनसीआर से और नोएडा से। एक दामोदरन नाम के व्यक्ति को, एक लड़के को, 23 साल का लड़का है, उसे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो केरल का रहने वाला है। केरल से वो नोएडा अभी कुछ महीने पहले आया है और नोएडा में वो 23 साल का नौजवान मर्सिडीज से चल रहा है। आप कहेंगे ये कौन सी बात है? केरल से कोई नौजवान आए, नोएडा में नौकरी करे और मर्सिडीज से चले तो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल बुरी बात नहीं है। ये नौजवान कोई नौकरी नहीं कर रहा है। ये नौजवान एक ऐसे व्यवसाय में शामिल है जो फौरन से पेशतर मर्सिडीज का पैसा इन्हें दे देता है। हालांकि ये कोई नई मर्सिडीज नहीं चला रहा है, ये सेकंड हैंड मर्सिडीज चला रहा है। और नोएडा पुलिस ने जब जो चेकिंग अभियान, जो नॉर्मल चेकिंग अभियान जो होता है पुलिस का, उस चेकिंग अभियान में जैसे ही नोएडा पुलिस ने इसके मर्सिडीज को ट्रैक किया और जांच करने की अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी कि वो दामोदरन जो है वो अपनी मर्सिडीज को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ, निकल लिया। और पुलिस फिर उनका चेज करती रही, पुलिस पीछा करती रही, लेकिन नोएडा पुलिस आखिर में दामोदरन को गिरफ्तार कर लिया। दामोदरन को किस लिए गिरफ्तार किया? दामोदरन के मर्सिडीज से 7 किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं। अब ये केरल के रूट से, आप देखते जाइए, ये केरल से नोएडा आया है। नोएडा में खुद दिल्ली एनसीआर में
लगभग 13,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ाए थे कुछ दिन पहले। केरल, तमिलनाडु जो हमारा बॉर्डर राज्य है, और तमिलनाडु और केरल के रास्ते आप श्रीलंका पहुंच सकते हैं। हालांकि श्रीलंका जाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु की यात्रा करें, आप दिल्ली से भी श्रीलंका जा सकते हैं। लेकिन मैं श्रीलंका का जिक्र क्यों कर रहा हूं? श्रीलंका एक सेफ हेवन है ड्रगिस्टों का, ड्रग कार्टेल का। और मार्च 2025 में जिन दो देशों की यात्रा के लिए आदरणीय अबला, एक ऐसी लड़की जिसके साथ देश ने अन्याय किया, उन्होंने दो देशों के यात्रा के लिए अर्जी लगाई, और वो भी अकेले नहीं, अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई के साथ। क्यों? इसलिए नहीं कि माता पिता भाई के साथ घूमने के लिए जाना है, पिछले बार भी ये घूमने के लिए गई थी, लेकिन ये अर्जी घूमने के बहाने ये एक्सप्लोर करने की थी कि माता पिता भाई और खुद को दुनिया के किस हिस्से में महफूज रखा जा सकता है और कहां हम लोग परमानेंट सेटलमेंट हम लोगों का हो सकता है। इस ट्रिप पर रिया चक्रवर्ती विदेश भ्रमण पर निकली, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया कि हम छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं और श्रीलंका घूमने जा रहे हैं, थाईलैंड घूमने जा रहे हैं। अब मैं हैरान हूं, हमने आज तक तो बहुत कम सुना है श्रीलंका जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन घूमने का जो डेस्टिनेशन है, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन, यूरोप में भी बहुत सारे देश होते हैं। हालांकि यूरोप की यात्रा बहुत पहले ही कर चुकी है सुशांत सिंह के साथ, उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन श्रीलंका और थाईलैंड को क्यों चुना गया? थाईलैंड और श्रीलंका दोनों ड्रग माफियाओं का सबसे महफूज अड्डों में से एक है, दुबई के अलावा। सऊदी अरब में सिर्फ दुबई नहीं, और भी कई सिटीज में धंधे बहुत आराम से चल रहे हैं, और इस धंधे का जो पूरा एपिक सेंटर है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर इलाका है। वहां पर ये सब कुछ की खेप तैयार होती है और फिर वहां से सर्कुलेशन होता है। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड, मलेशिया भी, ये सारे देश जो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको आप कहते हैं, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बेसिकली नशीली दवाओं, शराबों और नकली नोटों के कारोबार का बड़ा ही महफूज अड्डा है। रिया चक्रवर्ती ने जब मार्च में 2025 में ये अर्जी लगाई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में कि मुझे घूमने की अनुमति दी जाए, तो उन्हें घूमने की अनुमति मिल गई, क्योंकि उसके पहले ही दिसंबर में जो आखिरी लुकआउट नोटिस था सीबीआई का रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हैरानी की बात है, दिसंबर में यही सीबीआई जाकर के रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश न करने की अर्जी देता है और कहता है कि दिशा सालियान के केस में एक्सपेडाइट हो गया है, नए एविडेंसेस आ रहे हैं और दिशा सालियान के केस में रिया चक्रवर्ती की पूछताछ होनी है, इसीलिए आप इन्हें विदेश जाने की अनुमति ना दें और हमारे लुकआउट नोटिस को बरकरार रखें। हालांकि अदालत ने यह बात नहीं सुनी इनकी दलील, और उनके इस दलील को खारिज करते हुए लुकआउट नोटिस को भी खारिज कर दिया। और उसका लाभ रिया चक्रवर्ती को यह हुआ कि मार्च में इन्होंने घूमने का प्लान कर लिया। घूमने का प्लान उसी वक्त हो गया था तब ये दुबई गई थी। दुबई में एक फर्जी कंपनी, फर्जी क्या सही गलत जो भी है, लेकिन वो मैनेज करके एक पेडिग्री वाली कंपनी से कुत्ते का जो खाना बनाती है, उस खाना जो बेचती है मार्केट में, उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर या उस कंपनी के किसी इवेंट का एक ईमेल मंगाया और उस ईमेल को आधार बना करके उसके लिए उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ अपीयर हो गए सतीश मानसिंदे को हटा करके। मित्रों, सवाल है कि वो कौन है जो हजारों करोड़ अपना दांव पर लगा दिया है लेकिन रिया को बचाना चाहता है।
आज मैं आपको उसका खुलासा कर रहा हूं। ये कार्टेल कौन है? ये कार्टेल है मुंबई का बॉलीवुड, नए नए एंट्रांट जिन्होंने 50% स्टेक लिया है पूनावाला, और जिनके पीछे बिल गेट्स खड़े हैं। उनकी ये मंशा है, इन सबकी ये मंशा है कि ऐसी लड़की या ऐसा लड़का जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आने वाले दिनों में काफी हेल्प कर सकता है, भारत में बड़े पैमाने पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में बड़े पैमाने पर, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया कि नोएडा में जो मर्सिडीज में 7 किलो ड्रग्स पकड़ाए हैं, उनके निशाने पर सारे यूनिवर्सिटीज थे, सारे कॉलेज थे दिल्ली एनसीआर के, उसमें गुड़गांव के, दिल्ली के और नोएडा के। नोएडा चूंकि अभी बहुत बड़ा एजुकेशनल हब हो गया है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और देश भर के इसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं, मोस्टली बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसको बहुत ही महफूज इलाका ड्रग पेडलर को लगा और उन्होंने अपने नुमाइंदे को फौरन नोएडा भेज दिया। ये सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे जिनको मालूम भी नहीं है, जो पैकेट पकड़ाया है, जो गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जो बरामद किया है, वो पैकेट आप हैरान हो जाएंगे, वो पैकेट पूरी तरह से चॉकलेट का पैकेट लगता है। चॉकलेट के पैकेट के रूप में यूनिवर्सिटीज के बाहर, कॉलेज के बाहर आदान प्रदान हो रहा है। इसके तार ये कोई मामूली पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कुछ ड्रगिस्ट हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्र। बड़े बड़े सफेद पोश इसमें शामिल हैं। डिनो मौर्या बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है। नवाब मलिक का दामाद समीर खान, जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़ा ड्रग पेडलर था। डिनो मौर्या के साथ उसका भाई, और इसको संरक्षण दे रहा है मुंबई पुलिस, क्योंकि उसके पुलिस कमिश्नर के बेटे खुद डिनो मौर्या के साथ पार्टी कर रहे हैं, रंगरेलियां मना रहे हैं। और डिनो मौर्या का संबंध आदित्य ठाकरे से है। आदित्य ठाकरे का संबंध बॉलीवुड के तमाम लोगों से है। अब सलमान खान का पूरा कुनबा है, सलमान खान का कुनबा और करण जौहर का कुनबा। करण जौहर हर शाम हर रात पार्टी देने के लिए मशहूर है, और करण जौहर की पार्टीज में ड्रग बड़े पैमाने पर लिया जाता है। एकता कपूर पार्टी देने के लिए मशहूर है, और एकता कपूर की पार्टीज में ड्रग बड़े पैमाने पर दिया जाता है। मुंबई का 70% से अधिक फिल्म स्टार, फिल्मों में काम करने वाले दूसरे लोग, वो सब नशे की लत में जा चुके हैं। और इसीलिए इस बॉलीवुड को अपने कब्जे में लाने के लिए पूनावाला ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में 50% इक्विटी खरीद ली। अब आधार पूनावाला के पीछे कौन है? आधार पूनावाले के सीरम इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन बन रही थी, उसमें 60% हिस्सेदारी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की है। बिल गेट्स की जो प्रायर हिस्ट्री है, वो जेफरी एप्स्टन के साथ इनके संबंध रहे हैं। जेफरी एप्स्टन आयरलैंड पे टीनेज गर्ल का सेक्स रैकेट चलाया जाता था जेफरी एप्स्टन के द्वारा, और उसमें दुनिया के बड़े नामचीन कॉर्पोरेट, फिल्म स्टार, नामचीन लोग उस जेफरी आयरलैंड पे जाते थे। बिल गेट्स वहां के विजिटर रह चुके हैं। हालांकि बाद में बिल गेट्स ने इसका खंडन किया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि जेफरी एप्स्टन के आइलैंड पे क्या क्या होता है टीनेज लड़कियों के साथ। ये जो दवा का ट्रायल और ड्रग, इसके बीच में बहुत गहरा रिश्ता है मित्रों। ये पूनावाला एंड गेट्स
दवा का, वैक्सीन का, इस सब का ट्रायल चलाने का पूरा बड़ा कारोबार है इनका। और यही ट्रायल के पीछे और भी बहुत सारे काम होते हैं। आपको याद होगा, मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं। 2009-10 में मर्क नाम की कंपनी थी जिसको एक्सपेडाइट कर रही थी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आंध्र प्रदेश में और गुजरात में बिना बच्चियों से, गरीब बच्चियों से, ट्राइबल बच्चियों से उसका कंसेंट लिए बिना, उनका कंसेंट लिए बिना सरकारी स्कूलों के ट्राइबल बच्चियों के खिलाफ इन्होंने ड्रग का ट्रायल किया था, जिसमें 9 बच्चियों की मौत हो गई थी और सैकड़ों बच्चियां गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, जिसकी इंक्वायरी उस वक्त जब हाय तौबा मचा, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था, उस वक्त जब हाय तौबा मचा तो पार्लियामेंट की कमेटी गठित हुई। वो गई और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि हां, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस ट्रायल में शामिल थी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को बैन किया गया। यह है रैकेट का बड़ा सर्कल। और इसको बचाने के लिए, और रिया फ्रंट वुमन है, जिस प्रकार से कि रिया का भाई शोभित चक्रवर्ती फ्रंट मैन है, जैसे कि डिनो मौर्य फ्रंट मैन है, डिनो मौर्य का भाई फ्रंट मैन है, सूरज पंचोली, सलमान खान के गैंग के और दूसरे लोग, ये लोग ड्रग कंज्यूम भी करते हैं और ड्रग बेचते भी हैं, सप्लाई भी करते हैं। डिनो मौर्य तो एकदम से अधिकृत रूप से ड्रग का सप्लायर है। अब इनकी निगाह पर अगर आप फर्ज कीजिए कि रिया चक्रवर्ती जेल चली जाती है और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वहां पर इंक्वायरी और स्ट्रांग होती है, मजबूत इंक्वायरी होती है, तो रिया चक्रवर्ती न जाने किनका किनका नाम खोल देगी। अभी जब डिनो मौर्य को पुलिस 8 घंटे के लिए बुलाई थी मीठी रिवर केस में, तो रिया चक्रवर्ती ने मॉरल सपोर्ट भेजा है डिनो मौर्य को। तो मित्रों, हजारों करोड़ रुपए की बाजी लगी हुई है रिया चक्रवर्ती पर, और रिया चक्रवर्ती सामने से ड्रग की सप्लाई करती रही है। यूरोप ट्रिप के पहले सुशांत सिंह राजपूत में किसी प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन यकायक यूरोप ट्रिप पे जाने के बाद ये किसने कहानी गढ़ी कि सुशांत बीमार है, सुशांत डिप्रेशन में है, सुशांत बाइपोलर है। क्या यूरोप में सुशांत को कोई दवा दी गई जिससे सुशांत की हालत खराब हो गई? अब इसकी तहकीकात कौन करेगा? वो सीबीआई, जिस सीबीआई ने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर दी शिल्पी जैन केस में, और कितने भी केसेस हैं सीबीआई के पास जिसमें सीबीआई ने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर दी है। यह बेहद गंभीर विषय है कि यूरोप ट्रिप में जाने के पहले सुशांत पूरी तरह से फिट थे, यूरोप ट्रिप में क्या किया गया उसके साथ, और यह बात रिया चक्रवर्ती को मालूम है, यह बात ड्रग कार्टेल को मालूम है, और यह बात इनको मालूम है कि अगर रिया चक्रवर्ती को पुलिस उठाती है, पूछताछ के लिए लॉकअप में ले जाती है, हवालात में ले जाती है सुशांत के मर्डर केस में, तो रिया सब कुछ बयान कर सकती है। डिनो मौर्य को अगर पुलिस उठाती है तो डिनो मौर्य बयान कर सकते हैं। रिया तो फौरन से पेशतर बयान कर सकती है, क्योंकि रिया अपने ड्रग पेडलर को ब्लैकमेल कर रही है। सही बात यह है मित्रों, और ब्लैकमेल करके रिया उनसे पैसे गांठ रही है। वो सीबीआई का, वो मुंबई पुलिस का, एनआईए का, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, राव का, इस सब का भय रिया चक्रवर्ती ड्रग कार्टेल को दिखा करके कहती है कि मुझे बचाओ, नहीं तो मैं सब कुछ सच सच बोल दूंगी, अगर मैं गई तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। अब जो इंसान खुद इतना नीचे गिर गया हो तो ड्रग पेडलर सोचेंगे कि साहब अब ये लड़की अगर इस तरह से नीचे
आ रही है और ये कह रही है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो ये कुछ भी कर सकती है। तो सारे ड्रग पेडलर, उसके पीछे के लोग, सब लोग कह रहे हैं कि चाहे जितना पैसा लगता है लगाओ, लेकिन रिया चक्रवर्ती को बचाओ। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को ही सीबीआई के एक फर्जी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट देने की बात मीडिया ने फैलाई। ये उसी कार्टेल का पैसा लगा हुआ है जिसने बिके हुए दलाल पत्रकारों को पैसे से मुंह बंद कर दिया और ये कहा कि तुम ये खबर चलाना शुरू कर दो कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है सुशांत मर्डर केस में, जिसका क्लोजर रिपोर्ट अभी नहीं आया है। कहीं सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है जिसमें यह साबित करता हो कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है। तो यह खबर आई कैसे, कैसे बनाई गई, कैसे मीडिया में प्लांट की गई? इस खबर को प्लांट करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया और इन्हीं ड्रग कार्टेल की तरफ से अलॉट किया गया कि यह खबर फैला दो कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है, कोई फॉल प्ले नहीं है। मैंने पहले भी चुनौती दी, आज फिर चुनौती दे रहा हूं। अगर छुपा करके सीबीआई कहीं पर उस डॉक्यूमेंट को रखी है तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में सीबीआई की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो यह साबित कर रही हो कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने सुशांत मर्डर केस में क्लीन चिट दे दिया और सुशांत का मर्डर नहीं है, सुशांत का सुसाइड है। मैं वो प्रति मांग रहा हूं, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे तो नहीं मिल रहा है। सीबीआई हमारे रिपोर्ट को, हमारे शो को जरूर देखते हैं। मैं तो सीबीआई से हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं कि आप वो क्लोजर रिपोर्ट हमें भेजिए। जो एक क्लोजर रिपोर्ट आपने बांद्रा कोर्ट में दिया है, उस क्लोजर रिपोर्ट की प्रति भी मैंने आपको दिखा दी है और उस क्लोजर रिपोर्ट के हिसाब से तो प्रियंका सिंह और मीतू सिंह को क्लीन चिट मिला है, रिया चक्रवर्ती को नहीं मिला है। तो रिया को बचाने के लिए हजारों करोड़ मित्रों दांव पर लगा हुआ है और इसमें बड़े कार्टेल हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या पुलिस, क्या जांच एजेंसी, सबके सब लगे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, रिया चक्रवर्ती कितनी भी कोशिश कर ले दिशा और सुशांत के केस में बचने की, वो नहीं बच पाएगी। और यही कारण है मित्रों कि महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी को हाईकोर्ट में रिप्लाई लिखते हुए बन ही रहा है कि मैं लिखूं क्या, रिप्लाई दूं क्या। रिप्लाई उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग है, हमारे वकील साहब अभी एक अर्जी लगाने वाले हैं कि 4 सप्ताह की मियाद खत्म हो गई है, अब ये कंटेम्प्ट हो रहा है, अदालत की अवमानना हो रही है और आप सरकार को नोटिस भेजिए, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजिए कि आपका रिप्लाई कब तक फाइल होगा। अब एक रिप्लाई और अदालत, आपकी आस है। अदालत पर भरोसा रखना ही पड़ेगा हमें और अदालत पर भरोसा है और अदालत को भी हमने मजबूर किया हुआ है। ऐसे फैक्ट्स हैं हमारे पास जिससे ये कितना भी 1000 करोड़ रुपए लगा दें, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे। लेकिन दांव पे लगा दिया है। अच्छी बात है, आप अपना पैसा बहाओ, हम अपनी नीयत सामने रख रहे हैं और ईमानदार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती नहीं बचेगी मित्रों, नहीं बचेगी। हजारों करोड़ रुपए एक बार फिर पानी में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।